आज से 3 साल पीछे 2022 में आती है आरआरआर और जितनी बात पूरी फिल्म की नहीं होती उससे ज्यादा हाइप एक अकेले सीन का बन जाता है। लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था मैंने। जूनियर एनटीआर ने क्या किया था यार, अंग्रेजों ने भी खड़े होकर ताली बजाई, फिल्म वहां से ऑस्कर छीन लाई। अब सोचो वो सिर्फ एक सीन था, क्या हो अगर ये 3 घंटे की फिल्म में बदल जाए। वॉर 2 जिसको 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बता रहे हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बनने का पावर रखती है। आज से पहले ऐसा कभी सुना है किसी फिल्म ने पहले ही दिन इतना कलेक्शन किया जिससे उसने अपना पूरा बजट रिकवर कर लिया। 200 करोड़ में बनी है वॉर 2 और 200 करोड़ प्लस की डे 1 ओपनिंग पक्की है, जिसका सबूत हमारे सामने है। इंडियन सिनेमा जो डिजर्व करता है वो फाइनली हमें मिल गया है। क्या टीजर बनाया है बॉस, लंबे डायलॉग्स नहीं, धमकी जैसे वन लाइनर्स, ऐसा लगता है बिना ज्यादा बोले सब कुछ बोल दिया। वॉर शब्द को इन लोगों ने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। टीजर की बेस्ट चीज यही है, 90 सेकंड बाद आप बता नहीं सकते फिल्म में आखिर होने क्या वाला है, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा आया है। टीजर की हाईलाइट है इंटेंसिटी, दोनों एक्टर्स का हर सीन इतने ब्रूटल तरीके से प्रेजेंट किया है दैट सच में आप उस एक्टर को देखकर रोंगटे महसूस कर सकते हो। क्या खतरनाक सीन्स बनाए हैं जिनके लिए मोबाइल की स्क्रीन छोटी पड़ गई है। थिएटर के पर्दे पे ये सब कुछ एकदम अलग ही लेवल में बदल जाएगा, देखने वाला देखता रह जाएगा। स्टाइलिश सिनेमा है लेकिन देसी स्टाइल में बनाया है, ये वो सीक्रेट है जिसे हॉलीवुड भी आज तक समझ नहीं पाया है। आप समझे या नहीं, एक्शन के पीछे इमोशन। ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे टीजर के हर एक सीन का कुछ मतलब है, उसके पीछे एक कहानी छुपी है। इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाया, सोचने के लिए बनाया है। सिर्फ आंखों से दोनों एक्टर्स एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, दोनों की आंखों में आग दिख रही है जिसमें बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड स्वाहा होने वाले हैं। जब तक देखा नहीं था तब तक सोचा नहीं था जूनियर एनटीआर वर्सेस एचआर ये दोनों एक साथ एक फिल्म में इतने गजब के लग सकते हैं। जिसने ये कास्टिंग की है उसकी नौकरी परमानेंट कर दो। शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया टीजर कितना लंबा है। दोनों एक्टर्स को देखते देखते टाइम इतनी जल्दी निकल गया जैसे टीजर 5-10 सेकंड में खत्म हो गया। म्यूजिक को नोटिस किया, कैसे सिद्धार्थ आनंद की शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत अंडररेटेड म्यूजिक है, टीजर को आग बना दिया। सॉरी बोलना चाहूंगी मैं कियारा आडवाणी को, उन पे ज्यादा ध्यान गया नहीं क्योंकि दिमाग इन दोनों लोगों से हटा ही नहीं। बोल्ड अवतार आया है, बस कहानी में इनका रोल स्पेशल होना चाहिए, तभी फिल्म के बाद ये याद रहेंगी। अच्छी बात ये लगी कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने वो बनाया जो वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। बड़े एक्टर्स के प्रेशर में नहीं आए, उल्टा बड़े स्टार्स को अच्छे एक्टर्स में बदल दिया। इस टीजर को देखने के बाद ये बात कंफर्म है वॉर 2 अयान की आखिरी फिल्म नहीं होगी। इस टीजर का लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन देखने के बाद पठान टाइगर को भी लालच आ गया होगा। वैसे पता नहीं क्यों थोड़ा स्पेशल इफेक्ट्स में मामला फीका लग रहा है। जो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हो इतनी बड़ी फिल्म से वो कॉम्प्रोमाइज तो हुई, लेकिन ये शॉर्ट टीजर में डालना जरूरी था। पर्सनली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के लिए। नो बुरा मत मानो, ऋतिक एस कबीर इस यूनिवर्स के सबसे स्टाइलिश कैरेक्टर हमेशा रहेंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही तो है जो इस वॉर 2 के टीजर को हॉलीवुड जैसा बना रहा है। उनकी वजह से ही तो इस फिल्म को बनाया गया है। ऋतिक रोशन का वो एंट्री सीन और ऐसा फायर प्रेजेंटेशन, डर तो लगा होगा थोड़ा एनटीआर फैंस को। उनका फेवरेट एक्टर आज किसी और का नाश्ता बनने वाला है। ऋतिक का हट जाना माने वॉर फ्रेंचाइज का खत्म हो जाना। इतना जरूरी है ये आदमी, इस बात को एनटीआर फैंस को भी हमेशा याद रखना पड़ेगा। एनटीआर के बर्थडे पे केक ये बंदा खाने वाला है। ध्यान दिया, वही इविल साइड आगे बढ़ाया है जो टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया था, शिकारी कबीर मॉन्स्टर। लेकिन एनटीआर का कैरेक्टर इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो वो सब करेगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। टीजर में सरप्राइज फैक्टर यही तो है, आप बता नहीं सकते ये हीरो है या फिर धांसू विलेन। ऑलराउंडर है ये बंदा, सब कुछ कर लेता है। आरआरआर में देखा था एक तरफ बिल्कुल शांति, दूसरी तरफ समुंदर, और अब वॉर 2 में एक्शन, स्टाइल, इमोशन। एनटीआर का डेब्यू बॉलीवुड में इससे बेटर नहीं हो सकता। हाँ, लुक्स के साथ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, एनटीआर को कुछ अलग तरीके से दिखा सकते थे तो हाइप डबल हो जाता। बट ऐसा बोल रहे हैं उनका कोई फ्लैशबैक सीन होगा जो सीधा फिल्म में आएगा। लेकिन शर्म वाली बात यह है काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से इस फिल्म का मजाक उड़ाएंगे, दोनों एक्टर्स को कंपेयर करके नीचा दिखाएंगे। उल्टा बहुत गट्स चाहिए होते हैं ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू बोलना चाहिए इन दोनों को जो सिर्फ पब्लिक के लिए अपना स्टारडम रिस्क पे लगा रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन ये डिवाइड एंड रूल हमें फ्री में दे गए। वॉर 2 वो सिनेमा है जो दो इंडस्ट्रीज को एक साथ सेलिब्रेट करने का मौका दे रहा है। पहले हुआ है कभी ऐसा? लेकिन अक्सर ऐसा होता है अच्छी खासी फिल्मों को लोग जानबूझ के नहीं देखते क्योंकि वो किसी दूसरी इंडस्ट्री को पैसा नहीं कमाने देना चाहते। 2015 में आई बाहुबली, जिसको नॉर्थ ऑडियंस ने बाहुबली बनाया, प्रभास को आज तक सर पे बिठाया। अब बारी साउथ ऑडियंस की है। इस वॉर को वर्ल्ड वॉर में बदलना पड़ेगा। एनटीआर के साथ ऋतिक को भी वेलकम करना पड़ेगा। दिखा दो इंडियन ऑडियंस का असली पावर। शर्म वाली बात ये
भी है कि आमिर खान जैसा एक्टर बैक टू बैक रीमेक्स कर रहा है, सलमान खान जैसा सिकंदर घटिया फिल्मों से पैसे कमा रहा है, जबकि ऑडियंस डिजर्व करती है ऐसा बेस्ट क्वालिटी सिनेमा जिसपे खर्चा गया एक एक पैसा उसके लायक होता है। सिर्फ मास सिनेमा नहीं, अच्छा सिनेमा बनाना पड़ेगा। ऐसी फिल्मों के लिए तो थिएटर्स बनाए जाते हैं, बड़ी स्क्रीन, बड़े एक्टर्स, बड़ा सिनेमा और हाउसफुल ऑडियंस। वॉर 2 इस साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा, लेकिन असली खेल उसमें छुपा है जो इस टीजर में दिखाया नहीं गया। वॉर 2 का मेन विलन कौन, इस फिल्म से अल्फा का कनेक्शन क्या है और ये वर्ल्ड वॉर हो क्यों रहा है, कैमियो किसके होंगे, कितने होंगे। दिमाग लगा के एक दूसरा वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। तब तक आप रिपीट पे एनटीआर का बर्थडे मनाओ, ऋतिक के कमबैक को सेलिब्रेट करने जाओ, यूट्यूब पे वॉर 2 के व्यूज बढ़ाओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।